किसी को डाउट नहीं होना चाहिए अब कि मार्केट एक सॉर्ट ऑफ मिनी ब्रेकडाउन से गुजर रहा है एक तरीके से। जी हम तो क्लियरली हर टिक के साथ दबाव बस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच टाटा मोटर्स की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। उबर इंडिया के साथ इन्होंने करार किया है और उस करार के तहत दरअसल बड़े पैमाने पर करीब 25,000 एक्सप्रेस टी ईवीज उबर की प्रीमियम कैटेगरी के लिए दरअसल कंपनी सप्लाई करती हुई दिखाई देगी और ये सबसे बड़ी 4 व्हीलर ईवी फ्लीट ऑर्डर दरअसल टाटा मोटर्स के हाथ लगती हुई दिखाई दे रही है। तो इंडिविजुअली ऐसे देखिए खबरें आ रही हैं, उस पर स्टॉक्स ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं, इंडेक्स का हाल बेहाल है। एक पता है मैं इस पर मुझे एक चीज़ याद आ रही है, मैं 2-3 साल पहले एक चीज़ बोली थी कि अगर आप उबर ओला देखें तो उसमें ज़्यादातर फ्लीट जो उनका है 90% वो या तो वैगनार है या फिर डिज़ायर है। मतलब अगर आप एंट्री सेगमेंट की कार बुक करते हैं तो वैगनार, और अगर मिड सेगमेंट की करते हैं तो डिज़ायर, ये दो आपको मिलती है मोस्टली। तो मैं एक टाइम पे ये सोचता था कि मारुति क्यों नहीं अपना एक खुद का एक फ्लीट सर्विस निकालने की सोचती है, क्योंकि इतनी कारें जो इसमें लग रही हैं उनके पास तो सबसे बड़ा ओल्ड न्यू सारी कारों का उनके पास ही सेगमेंट होगा। मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स ने बहुत स्मार्ट कदम उठाया है ये जो करके ना, क्योंकि अब फ्यूचर यही है, लोग जो कार ओनरशिप से इस तरफ बढ़ रहे हैं और रेंटर्स भी एक बहुत बड़ा आगे जाके एवेन्यू बनने वाला है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, मेरे ख्याल से स्मार्ट चीज़ है जो टाटा मोटर्स ने की है इस बार, स्पेशली अपने ईवी पोर्टफोलियो को और मजबूत करने के लिए। अब आप देखिए लार्जली जो टाटा मोटर्स की ईवीज का दबदबा है वो दिल्ली एनसीआर वाले इलाके में, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा सेटअप हो चुका है। मुंबई में आपको 1-2 गाड़ियां दिखेंगी और बहुत ही छोटे रेंज में दरअसल वो सर्विसेज आपको मिलती हैं। अब होपफुली इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर लगता हुआ दिखाई देगा। तो टाटा मोटर्स बात करते करते देखिए 1% ऊपर आ गया है। वीरू गुड आफ्टरनून, बताइए स्टॉक स्पेसिफिकली हरकत कैसी दिख रही है आपको? गुड आफ्टरनून हर्षिता, गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए दबाव की स्थिति बैंक्स ही उत्पन्न कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली जो कल यानी शुक्रवार को निफ्टी बैंक के साथ हुआ था अभी हो रहा है निफ्टी के साथ। 100 EMA भी टूट गया और एग्जैक्टली यही एवरेज हमने तोड़ा था शुक्रवार को। और उसके बाद आप देखिए बैंकिंग में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग है। अगर मैं स्क्रीन पे देखूँ हर्षिता, मैं कुछ देर में रोल ओवर्स के स्टैट्स दूंगा, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग में शॉर्टिंग के स्टैट्स दे रहा हूँ। मतलब इंट्राडे बेसिस पे बैंकिंग में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग हुई है। यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, चाहे वो कोटक महिंद्रा बैंक हो, चाहे वो फेडरल बैंक हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, सब में काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। HDFC बैंक इनफैक्ट आप देखें काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। और इस वक्त आपके स्क्रीन पर आप देखें ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी डे लो पर, तो बैंकिंग में सबसे ज़्यादा शॉर्टिंग, कोई अगर आप देखें रिलीफ नहीं है। आज सुबह सुबह हमने ऑन द हायर साइड एक बार अटेम्प्ट किया 100 EMA, मतलब छुआ जस्ट, मतलब छुआ भी नहीं, लेकिन उसके बाद से ही शॉर्टिंग विजिबल है। सारे स्टॉक फ्यूचर्स, अगर मैं एक आधा स्टॉक फ्यूचर छोड़ दूँ, आई मीन लाइक बंधन बैंक और PNB और RBL बैंक, सब में काफ़ी शॉर्टिंग है। लॉन्ग कहाँ पे है या फिर बाजार कहाँ कंफर्टेबल है, कहाँ इंटरेस्टिंग स्टैट्स हैं, उसमें याद रखिएगा ऑटोमोबाइल स्पेस, यहाँ पे कुछ लॉन्ग्स विजिबल हैं लाइक एस्कॉट्स, MRF, TVS। यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप है 38%। अगर आप देखें तो रोल ओवर यहाँ पे एस्कॉट्स में हुए हैं, MRF में स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हैं, 25% रोल ओवर्स आपका TVS में है। सीमेंट में काफ़ी अच्छा रोल ओवर है और सीमेंट काफ़ी इंप्रेसिव स्टैट्स दिखा रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट 36%, श्री सीमेंट 41%, रैम्को सीमेंट्स 35%। सीमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छे रोल ओवर्स, COC काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और IT, इंटेलेक्ट, LTTS, एम्फोसिस, परसिस्टेंट सिस्टम, मतलब पूरा मिड कैप IT। एक बार फिर से कहूँगा, अगर आप कंपेयर करें और रोल ओवर शीट पे, तो लार्ज कैप IT के मुकाबले मिड कैप IT में स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स, लेकिन बैंकिंग शॉर्टिंग इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग विजिबल है। हर्षिता, क्लियरली आज की सबसे कमजोर कड़ी बैंकिंग काउंटर्स ही हैं और 350 पॉइंट से ज्यादा